जो लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं कि हमको नया मिस्त्री चाहिए। नया मिस्त्री को क्या होता है कि हर किसी को बीम बनाना नहीं आता है। यानी कि बीम का जो प्लास्टर होता है वो हर किसी मिस्त्री के बस की नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि वो बहक जाता है। उसका जो बीम का प्लास्टर करता है तो उसमें क्या होता है कि उसका प्लास्टर ठीक से नहीं कर पाता है। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि बीम का प्लास्टर करने का तरीका क्या है, क्योंकि बीम का प्लास्टर हर एक मिस्त्री से सही से नहीं होता, क्योंकि उसकी धार भी बांधनी पड़ती है और उस पर मसाला लटक कर जाता है। यानी कि अगर तराई ज़्यादा हो जाती है तो मसाला लटक जाता है, और अगर तराई कम होती है तो वो सूख जाता है। तो इस वीडियो में एंड तक रहिए, स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, अधूरा मत देखिए, और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझिए कि जो बीम डाला जाता है इसको सोल में किस तरह किया जाता है। सोल में भी करना है और अच्छे से प्लास्टर भी इसका करना है, क्योंकि भाई अगर प्लास्टर आपका अच्छा होगा तो काम भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले यही देखेंगे कि बीम को किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले अच्छी तरीके से तराई कीजिए, और तराई इतनी मैक्सिमम कीजिए जो ऊपर वाली ईंट होती है उसका ज़्यादा तराई करना है, और जो नीचे जहाँ ये छपाई चल रहा है बीम का वाला जो हिस्सा होता है इसका कम तराई करना है। तो वो प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, वो मतलब ऐसे किया जाता है कि आपको प्लास्टर का जो जितना भी लगाव है वो नीचे की तरफ ना गिरे, तो उससे आपका प्लास्टर रुकना चाहिए। तो दो हिस्सों में तराई करना होता है इसका। ईंट का धीरे धीरे करिए ताकि नीचे आपका जो बीम वाला हिस्सा है उसमें क्या हो कि आपका तराई ज़्यादा ना लगे और उससे आपकी जो धार ना टूटे। तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको इस हिसाब से तो तराई करें। फिर उसका क्या करना है कि आपको अच्छे तरीके से निखालिस घोल चढ़ा देना है, और फिर यहाँ पर देखिए फटाफट से छपाई भी कर दिया है। तो छपाई क्यों किया है एक साथ, क्योंकि एक साथ छपाई करने से आपका ये सेम फेस हो जाएगा। जो यहाँ पर सॉल डलता है वो भी सेम हो जाएगा, जो फंटी लगती है वो भी सेम हो जाएगा। तो इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपको सॉल किस तरीके से डालना है, फंटी किस तरीके से चलाना है। और बीम की छपाई मैंने बताई आपको, बीम की छपाई करने से पहले क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्योंकि तराई इस हिसाब से की जाती है कि अगर आप धार बांधते हैं तो धार में कोई दिक्कत ना हो, और धार में अगर दिक्कत होती है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और प्लास्टर की थिकनेस भी अच्छी ना होती है, और ना ही वो सोल में आता है। क्योंकि प्लास्टर जो मिस्त्री लोग होते हैं वे जानते हैं कि अगर प्लास्टर इस तरीके से करते हैं तो वो प्लास्टर में थोड़ी डबक आनी शुरू हो जाती है अगर ज़्यादा तराई हो जाती है। तो मैक्सिमम ही तराई इसकी होती है। उसके बाद अच्छे तरीके से घोल लगेगा, वहाँ पर अच्छे तरीके से पूरे बीम से लेकर ईंट तक पूरी अच्छी तरीके से तराई होनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर नए मिस्त्री कंफ्यूज नहीं होने, क्योंकि नया मिस्त्री ही कंफ्यूज होता है। तो ये स्टेप मैंने बताया, एक तो ये आपको फॉलो करना है। दूसरा, आपको सोल में करने के लिए फंटी का यूज़ किस तरीके से करना है। सबसे पहले खड़ी फंटी लगाइए, कोने में लगाइए जहाँ पर आपका फर्स्ट कोना हो। जैसे कि वहाँ दूसरी तरफ पिलर की साइड देख रहे हैं आप, वहाँ पर इस तरीके खड़ी फंटी लगाइए, और वहाँ से ये चेक करना है कि ये साउल में है नहीं। जब वो वहाँ से पूरा साउल में आ जाए तो आपको ये फंटी नेड़े रुक कर लानी है इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आपको देख लेना है खड़ी फंटी, क्योंकि जहाँ से आपकी फंटी की लंबाई है वहीं से आपको फिर से एक खड़ा पैटा बना देना है, और उसको भी सोल में करना है। क्योंकि यहाँ तक तो ये सोल में कर लिया था तो आपको दिखाया था, अब थोड़ा सा आगे दिखाएंगे कि इसको सोल में किया कैसे जाता है। क्योंकि ये सोल में करने से ही आपका सोल में आएगा, और बिना सोल में करे से सोल में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अरे हो गया, नहीं, काम कर रहे हो तो अच्छा करो ताकि आपकी इमेज बढ़े, आपका काम बढ़े। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस तरीके से वहाँ कोने में खड़ी फंटी से लगाया गया, और जहाँ तक जितनी बड़ी आपके पास फंटी है 4, 5, 6 फुटी, वहाँ से फिर से खड़ी फंटी लगाकर अपना सेटिंग कर लीजिए जिस तरीके से सोल मांगता है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, तब तक आपको फंटी चलानी है जब तक आपका मसाला कटता रहे। अगर आपका मसाला कटता रहेगा तो ये समझिए कि आपका जो है ना इसमें डबक है, और उसको जब तक वो निकलेगी नहीं जब तक मसाला कटता ही रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इसको आगे वाला जो हिस्सा रह गया है इसको सोल में किस तरीके से किया जाता है।
तो जैसे जैसे स्टेप चालू होता है आप लोगों को यही ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर हमें सोल लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे कि आपको बिना फंटी, बिना किसी धागे और फंटी के बिना धार बांध के दिखाएंगे बिल्कुल न्यू तरीके से। आपको वो तरीका अगर देखना है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे और आप उसका देखो कि वो जो धार बनाई जाएगी बिना फंटी के बनाई जाएगी और वो किस तरीके से बनाई जाएगी। तो इस वीडियो में एंड तक रहिए क्योंकि अभी आपका ये काम बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर सॉल डालना। तो सॉल डालने का तरीका यहाँ इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से सॉल डाला जाएगा और फिर आपको फंटी लगाई जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके आपके बहुत ही ज़रूरी काम आएगी क्योंकि उसमें आपको दिखाएंगे कि बिना फंटी के धार बिल्कुल सीधी, और फिर ये भी दिखाएंगे फंटी से चेक करके कि फंटी आपकी सही लगी है नहीं लगी है। तो यहाँ पर देखिए खड़ी फंटी लगाकर इस तरीके से सॉल से चेक करना है ताकि आपका सॉल अच्छी तरीके से डल जाए और आपकी धार जो होता है वो गुनिया में हो जाए। गुनिया में तभी होगा जब आपका सॉल ठीक होगा। और छत में तो आपका प्लेन सरफेस होता ही है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि फिर से 5 फीट की जैसी फंटी है वहाँ पर निशान लगा देना और फिर वहाँ पर खड़ी फंटी कर लेना है। ये थोड़ा आइडिया आप लोगों को हो जाता है क्योंकि इससे टच होकर ही आपकी फंटी चलेगी। तो नए मिस्त्री कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई समस्या आ रही है, काम सीखने में कोई समस्या है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ तक आपकी फंटी की लंबाई थी वहाँ तक फिर से ये खड़ा किया गया फंटी और वहाँ पर सॉल से चेक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये बीम सॉल में करना है। बीम अगर आपका सॉल में हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपका सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। और इसी बीम का आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर देंगे हम। अब सॉल तो हमने बता दिया कि इस तरीके से आपको चेक करना है और सॉल में 5 mm से ज़्यादा जगह आपको नहीं छोड़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर सॉल डालना भी नहीं आता तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जा सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं कि सॉल डाला किस तरीके से जाता है। दूसरा यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सॉल डाल कर बीम को बनाया किस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सॉल डल चुका है और यहाँ से जो दूसरी तरफ से स्टार्टिंग हुई थी तो वहाँ तक का ये सॉल में डलने के बाद स्टार्ट हो चुका है। और ये अब इसी तरीके से बाहर तक, अगर फंटी चलाने का एक्सपीरियंस है तो जिस तरीके से फंटी चलती आ रही है उस तरीके से आपका पिलर तक फंटी ऐसे ही चल कर आएगी और बिना किसी सॉल के आएगी यहाँ तक। सबसे पहले कचों को ठीक तरह करना है। कच जो होता है वो अच्छी तरीके से मिलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कच ही जो छत और दीवार का बीच को बोलते हैं कच। तो वो कच जो अच्छी तरह हो जाती हैं तो उसमें आपका पेंट में डबक नहीं आता है और वो अच्छा लगता है। और ऐसे ही अगर आप फंटी सही तरह नहीं चलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो कच होती हैं वहाँ पर आपका डबक आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब तक ये कटता रहेगा जब तक आपका फंटी सेटिंग नहीं होएगा, और जब ये कटना बंद हो जाएगा तो आपका फंटी सेट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए पीछे की साइड में अब ये यहाँ तक ठीक हो चुका है क्योंकि यहाँ अब ये कटना बंद हो गया है। तो अब क्या करेंगे कि आगे की तरफ आकर उसको फिर से इसी से टच होता हुआ बाहर की तरफ जो आपका बाकी प्लास्टर रह रहा है इससे टच होता हुआ आपका ये प्लास्टर कटिंग कर रहा है। तो इसके कटिंग से क्या होगा कि आपका जो बैक प्लास्टर हुआ है अभी जहाँ पर सोल डाला था तो वहाँ से आपका यहाँ तक आपका प्लास्टर A to Z एक ही फेस में हो जाएगा। क्योंकि फंटी अगर आपको सही चलाना आता है तो फंटी चलाना सीख लें अच्छी तरीके से, आपको सोल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सॉल डाल सकते हैं और फिर उसके हिसाब से ही आपकी अगली तरफ फंटी चला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क हो जाएगा और फंटी में प्लास्टर हो जाएगा। और उसको अगर सॉल में चेक करोगे तो वो भी हो जाएगा क्योंकि एक बार आपको सॉल ज़रूर चेक कर लेना है कि दीवार हो या बीम हो, कोई भी साइड पे आप प्लास्टर कर रहे हो, चाहे धार बांध रहे हो, खड़ी धार बांध रहे हो, तो उसको भी प्लास्टर चेक कर सकते हैं। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि धागे से जीने का प्लास्टर कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा कि बीम का बिना फंटे से प्लास्टर कैसे करते हैं। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।